बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तकरीबन 2 दिन ही रह गए हैं। तो मुझे किचन के लिए कुछ सामान लेना था, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तो बहुत दिनों से हस्बैंड को कह रही थी कि चलें, मुझे किचन के लिए कुछ सामान लेना है। तो टाइम ही नहीं मिल रहा था घर के कामों में, और जो रमज़ान मुबारक के महीने की प्रिपरेशन है और घर की डीपली सफाइयाँ, तो उनसे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि जाएँ बाज़ार और कुछ सामान लें। तो आज बस मैंने कैसे भी टाइम निकाला, और हस्बैंड जैसे ही ऑफ़िस से आए, थोड़ा रेस्ट किया, तो मैंने उनसे कहा चलो आप चलें मेरे साथ, तो कुछ सामान लेकर आएँ। तो मैं आ गई डॉलर शॉप पे। यहाँ पर सामान की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और किचन के साथ-साथ मैं ये कॉस्मेटिक का सामान भी देख रही थी। ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इतना मैं करती तो नहीं हूँ, सिर्फ़ शादियों में ही करती हूँ। तो मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे किचन की चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, और ऐसे ही मुझे मेकअप का सामान भी अच्छा लगता है। तो बस साथ-साथ यही मैं देख रही थी, तो आपको भी दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर मेकअप की, और इतना कुछ था कि इंसान देख-देख के थक जाए, लेकिन सामान ख़त्म ना हो देखने के। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वैरायटी थी। जी, तो मैं घर आ गई हूँ, और जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत ही थी, वो ही मैं लेकर आई हूँ। तो वन बाय वन आपको भी दिखाऊँगी, आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बाउल दिखाऊँगी। बहुत ही अच्छे हैं ये बाउल, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और प्राइस भी रीज़नेबल है। ये एक बाउल मुझे मिला है 160 का। 160 का बहुत ही रीज़नेबल है, और ये 2 बाउल मुझे मिले हैं 320 रुपए के। और ये प्लास्टिक के नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जैसे हम इसको ओवन में सालन वगैरह भी इसमें गरम कर सकते हैं, ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद जी मैंने ली है ये ट्रे चाय के लिए, और चाय या फिर शामी कबाब वगैरह भी रख सकते हैं। और इसकी प्रिंटिंग भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसमें केटल वगैरह की प्रिंटिंग की हुई थी, और ये 3 का सेट था। 3 ट्रे साथ ही मैंने ले ली, क्योंकि अगर 2 या 3 कप रखेंगे तो छोटी ट्रे काम आ जाएगी, और ज़्यादा कप रखेंगे तो बड़ी ट्रे। तो 3 ट्रे का सेट बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो और उसके बाद जी मैंने लिया है चाय का थर्मास। ये मेरे पास नहीं था, चाय बार-बार गरम करनी पड़ती थी। तो इसलिए मैंने सोचा चाय एक मर्तबा ही बना के सुबह इसमें रख लेंगे, कि छोटे बच्चे अगर रोज़ाना भी रखें, तो उनके लिए भी मैं इसी में चाय रख दूँ, और काफ़ी टाइम तक गरम रहेगी, और ये भी अच्छी क्वालिटी का था। तो इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने चाय के लिए थर्मास भी ले लिया, क्योंकि मेरे पास ये नहीं था। तो ये भी बहुत ही अच्छा मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। तो उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ ये लोहे की कढ़ाई, जो रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा इसी की ही ज़रूरत होती है, पकोड़े बनाने के लिए या दही भल्ले और समोसे वग़ैरह तलने के लिए। तो ये लोहे की कढ़ाई है, बहुत ही अच्छी है। मेरे पास तो एक थी सिल्वर की, लेकिन मुझे लोहे की कढ़ाई चाहिए थी। तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने ये भी बाय कर ली, और इसके साथ ही ये पकौड़े बनाने वाला चम्मच जो जाली है, तो इसकी ये भी मैंने इसके साथ ले लिया। तो ये दोनों ही इस अच्छे सेट में मिल गए मुझे।
और उसके बाद जी ये ब्रश छोटा-सा सिलिकॉन का ये ब्रश है और ये मैंने लिया है पानी की बॉटल वग़ैरह धोने के लिए। अभी वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं, तो हम ठंडे पानी की बॉटल रखेंगे तो उनको वॉश करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये ब्रश उनमें आसानी से उसको साफ़ कर लेंगे और इसकी भी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल थी। ये मुझे मिला है 160 का, 160 रुपए का। और उसके बाद जी मैंने ली है ये मसाला बॉक्स और आपने तकरीबन मेरे किचन में देखा ही होगा कि मैं कुकिंग करती हूँ, तो मेरे पास जो मसाले के जार हैं, वो अलग-अलग से हैं, तो मुझे अलग-अलग से खोलनी पड़ती हैं, तो उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने ये एक ही बॉक्स ले लिया, इसमें 6 पीस है, तो एक ही दफ़ा मुझे ये उठाना पड़ेगा और सब मसाले इसमें होंगे और इसको वॉश भी कर सकते हैं, अलग-अलग से इसके बॉक्स बने हुए हैं, तो मैंने ये भी ले लिया ताकि एक साथ सब मसाले मुझे मिल जाएँ और मुझे मसालों अलग-अलग जार वैसे अलग-अलग कंटेनर ना उठाने पड़ें, बस ये एक ही मर्तबा उठा के और सब मसाले इसमें मौजूद होंगे, तो हम सालन ईज़ी बना लेंगे। उसके बाद जी मैंने ली है ये नमकदानी और काली मिर्ची के लिए, ये भी मेरे पास थी लेकिन पुरानी हो गई है और ये छोटी-सी मैंने ली इसमें मिर्ची वग़ैरह डालने के लिए ताकि ये ईज़ी हो जाएगी या फिर ऑयल वग़ैरह बॉटल में डालने के लिए, तो ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। उसके बाद है ये चॉपर, ये मैंने हर किसी के पास देखी थी और मुझे बहुत ही था कि मैं इसको बाय करूँ और फाइनली मैंने इसको बाय कर ही लिया। क्योंकि मैंने इसको दराज़ में भी देखा था और बहुत सी यूट्यूबर बहनें भी यूज़ करती हैं, तो मुझे भी बहुत शौक था कि मैं इसको बाय करूँ। इसमें लहसुन, अदरक वग़ैरह चॉप कर सकते हैं, लाइट ना भी हो तो आसानी से ये काम कर लेगी और अंडा वग़ैरह ऑमलेट बनाने के लिए जो वेजिटेबल है वो भी हम इसमें चॉप कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और जब मैं इसको यूज़ करूँगी जो तो आपको उसका रिव्यू दूँगी कि ये किस तरह चॉप होती है इसमें लहसुन, अदरक, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो जी आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी और कमेंट में लाज़मी बताना और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको उनका बहुत ही शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।